नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। भारत और चीन के बीच एलएसी पे तनाव एज इट इज है। 7 दौर की कोर कमांडर्स लेवल की मीटिंग हो चुकी है, नतीजा सिफर है। बस इतनी सी बात हुई है कि जब दोनों देश के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्रियों की बात हुई थी, उसके बाद से जो मीटिंग हुई उसमें यह तय हुआ कि और ज़्यादा सेना नहीं बढ़ाएंगे एलएसी पे। लेकिन चीन पीछे कब हटेगा इसको लेके कोई गारंटी नहीं है। लिहाजा भारत की मजबूरी है आंखों में आंखें डाले -40 डिग्री तापमान पे एलएसी पे खड़ा रहना। इसी बीच में ग्लोबल टाइम्स ने ये ट्वीट किया, जो वहाँ का सरकारी मीडिया है और सरकार का भोंपू है, कि अब की बार भारत का रुख थोड़ा नरम हुआ है, क्योंकि उसे पता है कि सर्दियों में उसके सैनिकों के लिए वहाँ टिकना कितना मुश्किल है। भारत नरम पड़ा है या नहीं नरम पड़ा है ये तो हमारी सरकार बताएगी, लेकिन ग्लोबल टाइम्स अपनी तरफ से ये ट्वीट किया। लेकिन उसका सबसे जो कमज़ोर नस है चीन का, वो है वन चाइना पॉलिसी। जैसे ही ताइवान, हांगकांग और तिब्बत की कोई देश बात करने लगता है, वैसे ही उसके पेट में दर्द होने लगता है। अभी हाल में जो है ताइवान का नेशनल डे था, उससे पहले ग्लोबल टाइम्स ने ये धमकी दी कि भारतीय मीडिया है वो ताइवान की खबरों से और नेशनल डे से जो है दूर रहे। लेकिन भारतीय मीडिया क्यों आपकी बात मानने लगी? ये कोई चीनी मीडिया तो है जो सरकारी नियंत्रण में है। बहरहाल इंडिया टुडे ने वहाँ के ताइवान के जो विदेश मंत्री हैं जोसेफ वू, उनका एक इंटरव्यू छापा जिसमें इंटेलिजेंस और इनपुट शेयर करने की बात थी। जैसे ही ये इंटरव्यू छपा, चीन के पेट में दर्द होने लगा और वहाँ का जो सरकारी भोंपू अखबार है और ग्लोबल टाइम्स, उसके जो संपादक हैं हू सीजिन, उन्होंने ट्वीट किया कि यदि आप इस तरीके से करेंगे तो भूल रहे हैं कि आपका जो नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ के जो अलगाववादी हैं, चीन उसका सपोर्ट कर सकता है और सिक्किम को अलग कर सकता है। ये धमकी दी गई, लिहाजा आप इस तरीके की हरकत न करें, सीधे सीधे गिदड़ भपकी। आपको बता दें कि इसके पहले बीजेपी के नेता जो तेजिंदर बग्गा हैं, उन्होंने ताइवान के नेशनल डे पे चीनी दूतावास के बाहर सड़क पे जो है पोस्टर लगाए थे, उसको लेकर के भी चीन के पेट में दर्द हुआ था। और तब भी इसी ग्लोबल टाइम्स ने जो है धमकी दी थी कि जो बीजेपी की राष्ट्रवादी सरकार है वो ऐसी मूर्खता न करे, आग से न खेले। यानी कि वन चाइना पॉलिसी उसके ऐसी दुखती रग है कि कोई तिब्बत की बात ना करे, ताइवान की बात ना करे, हांगकांग की बात ना करे। हांगकांग में उसने ब्रिटेन से संधि तोड़ करके जो निर्धारित समय था उससे पहले ही उसको अपने में मिलाने की कोशिश की और अपना नया कानून बना दिया। कोई उसकी बात ना करे, बात करता है तो बड़ा बुरा लगता है। ताइवान की बात ना करे, ताइवान सेपरेट देश नहीं है, जबकि ताइवान के विदेश मंत्री ने कहा कि हम चीन के कभी पार्ट नहीं रहे। यही सब उसे बुरा लग रहा है। और अच्छा क्या लग रहा है? चीन बात करेगा कि अरुणाचल को हम मान्यता नहीं देते, चीन बात करेगा कि हम लद्दाख को मान्यता नहीं देते, और भारत चुपचाप तमाशबीन रहे। दरअसल भारत ऐसे मामलों में ज़्यादातर चुप ही रहा है। इसी चुप्पी का आज तक चीन फायदा उठाता रहा है। भारत को बोलना चाहिए, जम के बोलना चाहिए। इससे ज़्यादा और चीन क्या करेगा कि वो पेंगोंग लेक के फिंगर 4 से लेकर के 8 तक कब्जा जमाए बैठा है। देपसोंग में जो है 4 पॉइंट पे भारतीय जो सैनिक है उनको गश्त नहीं करने दे रहा है। और उसी पेंगोंग लेक के दक्षिणी छोर पे जब जा करके भारतीय सैनिक बैठ गए तो उसके पेट में दर्द हो गया। यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमारी लाठी में ताकत है, जो हम चाहेंगे वो हम करेंगे। भारत ना बोले, लेकिन भारत यदि बोलेगा ताइवान को लेकर के, वो भी भारतीय मीडिया, भारत सरकार नहीं, भारत यदि बोलेगा तिब्बत को लेकर के, हांगकांग को लेकर के, तो उसे दिक्कत होती है कि वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन है और आप यदि ऐसा करेंगे तो हम जो है फिर उत्तर पूर्व में आपको ये सबक सिखा सकते हैं, वहाँ के अलगाववादियों को समर्थन कर सकते हैं। ये पूरा देश और दुनिया जानती है कि चीन चुपके जम्मू कश्मीर में भी और पूर्वोत्तर में भी अलगाववादियों का समर्थन करता है। बस बात सिर्फ इतनी सी है कि अभी वो चोरी चुपके करता है और अब वो धमकी दे रहा है कि हम खुलेआम करेंगे, नहीं तो आप हमारी वन चाइना पॉलिसी को मानिए, नहीं तो आप जो है लद्दाख में हम जो कह रहे हैं जहाँ से एलएसी है उसको मानिए। कोई भी देश, भारत तो 130 करोड़ का देश है, कोई भी देश इस बात को नहीं मान सकता। और चीन इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि ये 1962 नहीं है, ये 2020 है। ठीक है कि चीन भी 1962 का चीन नहीं है, लेकिन ये भी उतनी ही हकीकत है कि भारत भी 1962 का भारत
भारत नहीं है और वो आंखों में आंखें डाले खड़ा है। और ये भी सही है कि यदि ट्रेडिशनल वार हुआ तो भारतीय सेना चीन पे भारी पड़ेगी और अभी तक भारी पड़ती आई है। 1962 में भारत ने मन से लड़ा कहाँ था, लड़ा नहीं था, इसी का तो चीन ने फायदा उठाया था। अब तो मौका आया है जब पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारतीय सेना ऐसे आंख में आंख डाल करके खड़ी है। लेकिन चीनी मीडिया है कि कुछ तो भोंपू बजाएगी सरकार के फेवर में, कुछ तो गिद्दड़ भभकी देगी। देखते हैं कि इस गिद्दड़ भभकी पे भारत की तरफ से कोई जवाब दिया जाता है या मीडिया को लेकर बात की गई है इसलिए इग्नोर कर दिया जाता है। रहेगी इस पे हमारी नजर। तो आप रहिए बाखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें